नमस्कार दोस्तों। रोशनी को कहां ढूंढते हो? रोशनी को कहां ढूंढते हो? खुद दीपक बनकर जलना सीखो। लोग ढूंढेंगे तुम्हें, तुम मसीहा बनकर चलना सीखो। इस दुनिया की रीत भी अजीब है कि उम्मीदें लोग इंसान से करता है और शिकायत भगवान से करता है। अपनी तो सुरताल की पता नहीं और दुख तो इतना कि अक्सर लोग दुखी होते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हैं? आप दुखी लोगों में से मैक्सिमम लोगों को अगर पूछो कि आप दुखी क्यों हो भाई, तो कोई बोलेगा कि मेरा इन्होंने भरोसा तोड़ा, उसने मेरी आशाओं को तोड़ा, उसने मेरी उम्मीदों को तोड़ा। मैं कहता हूं कि आपने उम्मीदें किसी गैर से क्यों किया? उम्मीदें हमेशा आदमी को कमजोर बनाती है। अपेक्षा हमेशा दुख देता है। किसी और पर भरोसा करना आपको अंदर से खोखला बनाता है। अजी मैं कहता हूं कि आप खुद ही आगे बढ़ो। मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन है जिसके दुआओं में भी तुम हो, जिसके दिन रात में भी तुम हो, जिसके हर बात में तुम हो? वो कौन है? तो वो आपके साथ सिर्फ आप हैं। बाकी दुनिया में जो भी दोस्ती का दिखावा करते हैं, स्वार्थ पूरा होने पर वो दोस्ती समाप्त हो जाता है। इसलिए कहीं पर अगर मैं भौगोलिक सच्चाई बताता हूं, कहीं जमीन, कोई भी जमीन अगर ऊंचा उठता है, कहीं किसी जमीन में ऊर्जा ज्यादा है, ऊंचाई को प्राप्त करता है, तो जो जमीन जितना नजदीक होता है उसमें उतनी चौड़ी और गहरी दरार पड़ती है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि ये मेरा साथी है। वो तब तक साथी है जब तक तुम साथ में हो, उसी के जैसे फेल्योर हो। यानी जब तक जमीन साथ में था, एक दूसरे का सहयोग कर रहा था। जब ही जमीन ऊंचाई को प्राप्त किया, सभी ने साथ छोड़ दिया। इसलिए समय बहुत कीमती है। कीमत घड़ी का नहीं, कीमत समय का होता है। इसलिए मेरा मानना है, बच्चों को उपहार अगर नहीं दिया जाए तो कुछ देर रोता है, अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाए तो जिंदगी भर रोता है। अगर आज चोट सहने से तुम दुखी हो जाओगे, अगर चोट सहने से आज दुखी होंगे, आज अगर खुशियां चाहेंगे, आज ऐसो आराम चाहेंगे, तो पूरी जिंदगी आप दुख में रहेंगे। इसलिए कुछ देर का चोट अच्छा है। एक कहानी है, एक खेत को जोतने के लिए किसान जाता है हल लेकर। तो जमीन कहता है कि हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होता है, आप मेरे पे हल मत चलाइए। दूसरा खेत पर हल चलाता है, खेत कोई शिकायत नहीं करता है। कुछ समय के बाद में परिणाम आप सभी जानते हैं। जो खाली खेत है उसमें गंदगी गिरता है, और जो खेत जूतने से, जो खेत हल की चोट खाने से वो बर्दाश्त कुछ देर कर दिया, उसमें फसल लहलहाती है, और फसल देने के बाद में लोग उसको पूजा करते हैं। इसीलिए कभी भी मुश्किलों से मत घबराना। मुश्किलें तो हमेशा आंख के सामने अंधकार के पर्दे को छांटता है। सूरज की रोशनी हमेशा बादलों को छांटता है। इसलिए आपके अंदर में जो दिव्य सूरज है, अपने आप का दर्शन करो, आप अपने आप से मुलाकात करो, आप
सबसे दुखी कब होंगे? जब आप आपको धोखा देंगे। और आप आपको धोखा दे रहे हैं तो शिकायत हमसे कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं। अब कोई और धोखा दे दिया तो शिकायत लिख लिए बैठे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि उम्मीद इंसान से, शिकायत भगवान से। तो मैं इस वक्तव्य के दौरान ये कहना चाहता हूं कि आप अगर मजबूत है तो पूरी दुनिया आपके साथ है। अजी बात उसी का पीछे में होती है जिसमें कोई बात होती है, और बात उसी में होती है जो खुद के साथ होता है। इसीलिए हमेशा आपका साथ आप ही देगा, आपके दुआओं में आप ही होंगे, आपके बात में आपकी ही दिन रात होगी, आपके सूरज उगने सूरज डूबने हर एक दुख में आपका साथी आप ही होंगे। चाहे जैसा भी लहरें तूफान आ जाए, आप अगर आपके साथ है तो आपकी अस्तित्व गर्दिश में नहीं मिटेगी। यानी कि आप ही आप रहोगे अगर आप आपके साथ रहोगे। आप किसी पर आश्रित हो जाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे। तो आज की बात मैं यहीं तक करना चाहता हूं। उत्साह को बनाए रखिए। सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, आपके जो हाथ में है वो पूरी मेहनत और लगन से करिए। आपके हाथ में है ज्यादा मेहनत करना, इससे कौन रोकता है आपको? दिन रात लेबर करके ईमानदारी से सही रास्ते पर चलना कौन रोकता है आपको? आप किसी पर आश्रित न हो तो आप मजबूत होंगे, कौन रोकता है आपको? यानी कि सारी अच्छाइयां तो आपके साथ खुद है। इसलिए आप अगर आपके साथ है तो पूरी कायनात आपके साथ है। ईश्वर से मैं दुआ करता हूं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो और आप अपने आप को समझे, गैर पर आश्रित न रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि रोशनी कहां ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। लोग ढूंढेंगे तुम्हें, तुम मसीहा बनकर चलना सीखो। एक बार नेपोलियन अपनी सेना को लेकर अल्फाज पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने जा रहा था। वहां एक महिला ने उसको मना किया कि इस अल्फाज पर्वत श्रृंखला पर जा रहे हो, जिसने आज तक गया वो लौट कर नहीं आया। तो नेपोलियन अपने गला का माला उस महिला को पहना देता है और बोलता है कि माता जी, जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम ही मेरा जय जयकार करोगे। इसीलिए जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो जय जयकार नहीं होगी। और ये काम चोरों की मुहावरा है कि जो आया है उसको जाना है, मुट्ठी में खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है। ये सब काम चोरों की मुहावरा है। अगर नेपोलियन काम नहीं करता, सिकंदर काम नहीं करता, रावण भगवान से नहीं लड़ता तो आज उसका नाम नहीं होता। इसलिए उड़ाने ताकत से नहीं, उड़ाने हौसले से ली जाती है। इसलिए कठोर निर्णय और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए जो रात दिन हर सुख को न्यौछावर कर दे, वही सही में इंसान है। अपने संस्कार को चेंज मत होने देना, इतना मत झुक जाना कि तुम्हारे पीठ को लोग पैदान बना दे। लोग एक दूसरे को यूज करके ही आगे बढ़ता है। जब तक दुनिया तुम्हारा यूज करके आगे बढ़े तो क्यों नहीं उसको यूज करके तुम आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने वाले हमेशा दूसरे को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ता है। इसलिए हारना बड़ी बात नहीं है, हार मान जाना बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानना, क्योंकि आपके साथ आप हो तो पूरी कायनात आपके साथ है। और जो खुद के साथ है वो कभी भी किसी से नहीं हार सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। कल मैं फिर मिलता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।